अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत का इसाक डार की गैर हाजिरी पर उनके जामिन को की मनकूला जायदाद करके रिपोर्ट 18 दिसंबर तक जमा कराने का हुक्म। निजी बैंक के ऑपरेशन मैनेजर अजीम खान का बयान रिकॉर्ड। अजमेरी होल्डिंग कंपनी समेत इसाक डार के तमाम के अकाउंट्स की तफसीलात भी अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत के खिलाफ नैब की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने कैप्टन सफदर का इस्तकबाल किया। जबरदस्त नारेबाजी। कैप्टन सफदर कहते हैं दिसंबर का महीना है, हमें सकूत ढाका से सबक सीखना चाहिए। असेंबली पर कोई भी वार हुआ तो बोझ रियासत उठाएगी। इमरान खान हर बात अपने एम्पायर से पूछते हैं। खत्म नबूवत पर असेंबली में तकरीर के बाद जानता हूँ किसी न किसी FIR में गिरफ्तार किया जाऊंगा। अयाज सादिक ने असेंबलियों के मुस्तकबिल के बारे में अंदर की खबर दे दी। हमें भी हालात मशकूक लग रहे हैं। स्पीकर के खदशात पर कायदे इख्तलाफ का रद्द अमल। खुर्शीद शाह कहते हैं कि सियासी जमात दबाव डाल रही है कि फौरी इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। जिन खतरात से मुल्क गुजर रहा है तमाम स्टेक होल्डर्स को आंखें खोल कर चलना होगा। अगर रियासत को खतरा हुआ और रियासती इदारे कमजोर हुए तो दुनिया मुआफ नहीं करेगी। तमाम जमातों को मिलकर जमहूरियत के लिए इकदामात करना होंगे। कौमी असेंबली का इजलास फाटा इस्लाहात बिल एजेंडे में शामिल न करने पर अपोजिशन का आज भी वॉकआउट। महमूद अचकजई बोले 1935 के एक्ट के मुताबिक फाटा के लोग आज़ाद हैं। कबाइल से वादा किया गया था कि पाकिस्तान बनाने वाले इलाकों में फाटा शामिल नहीं। महमूद अचकजई के बयान पर PTI रुकन अली मोहम्मद खान का एहतजाज। बोले फाटा पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर किसी ने काबुल की बात करनी है तो वहाँ चला जाए। अचकजई ने पाकिस्तान की वहदत पर ड्रोन अटैक किया। तयशुदा मामलात ना छेड़े जाएं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल और इमरान खान में टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। इमरान खान का कराची बार से खिताब। बोले जहां ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून हो वहां मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जंगल का कानून दुनिया में कहीं नहीं चलता। गॉडफादर को पहली बार कटहरे में लाया गया। नवाज शरीफ के साथ खड़े होने वाले भी करप्ट हैं। उन्हें खतरा है कि अब उनकी बारी है। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत। अदालत को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। 8 से 10 बाअसर लोग अस्पताल में और सैकड़ों मरीज जेल में सड़ रहे हैं। पुलिस को 100 रुपये रिश्वत ना देने पर गोली मार दी जाती है। उस गरीब का कोई इलाज भी नहीं होता, फिर टांग काट दी जाती है। अदालत के रिमार्क्स। शर्जील मेमन कहते हैं कि मुल्क में नैब का दोहरा मयार और कानून है। जेलें फ़कत हमारे लिए ही बनी हैं। शरीफ खानदान जब चाहे लंदन आ जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और नवाज शरीफ को नोटिस जारी। आर्टिकल 95A के तहत वजीर आजम को सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक के जरिए ही हटाया जा सकता है। नवाज शरीफ उस वक्त भी वजीर आजम हैं। फैसले तक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करार दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़।
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी तुर्की से लंदन पहुँच गए। आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार पहले ही लंदन में मौजूद हैं। जो भी तब्दीली हो आइन के तहत होनी चाहिए। इमरान खान को बहुत पहले सिंध के दौरे करने चाहिए थे। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे मुल्क में करप्शन का मसला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लीडरशिप समिट से खिताब। कहते हैं ज़मीनों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, अब कोई भी अपनी मलकियत की तफसीलात हासिल कर सकता है। करप्शन मुल्क के तमाम शोबा-ए-जात में मौजूद है, इसका कंप्यूटराइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन में डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली के लिए दायर फारूक सत्तार की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी करते हुए अरशद वोहरा को 26 दिसंबर तक तलब कर लिया। MQM पाकिस्तान ने सूबाई असम्बली के 9 और कौमी असम्बली के 2 अरकान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया। आसिफ हसनैन, सलमान मुजाहिद, इरम अजीम फारूकी, शेख अब्दुल्ला, खालिद बिन विलायत, दिलावर खान को डी-सीट करने की दरखास्त। मुल्तान के कचहरी चौक पर वकला का जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में सदर हाईकोर्ट बार शेर जमान कुरैशी समेत मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के मुकदमे में 40 वकला को नामजद किया गया था। लियाकताबाद कराची में मिट्टी से भरा तेज रफ्तार डंपर 4 गाड़ियों पर चढ़ गया। खौफनाक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रॉलर का ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सड़कें और शाहरा रेशम बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। खैबर एजेंसी में 20 साल बाद बर्फबारी हुई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहते हैं भारत के मिसाइल तजुर्बे पर तशवीश है। मोदी के सियासी बयानात को मुस्तरद करते हैं। ऐसे बयानात का मकसद अंदरूनी सूरत हाल से आलमी बिरादरी की तवज्जो हटाना है। भारत पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात में घसीटने से बाज रहे। चीन की जानिब से सीपैक फंडिंग रोकने के हवाले से कोई पैगाम या इत्तला नहीं। तुर्बत में 20 अफराद के कत्ल पर असखुद नोटिस केस की समाअत। DG FIA बशीर मेमन चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। वसाइल कम और तफ्तीश के लिए मुकम्मल टूल्स नहीं। DG FIA का मौक़िफ़, वसाइल नहीं तो तस्लीम कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। DG FIA तस्लीम करें, इंसानी स्मगलिंग खत्म नहीं कर पाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंसानी स्मगलिंग पर DG FIA और बलोचिस्तान हुकूमत से नई रिपोर्ट तलब। पुलिस और हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर औरंगी टाउन में कार्रवाई। सियासी जमात की जानिब से सालों से बंद केबिन में छुपाया गया असलहा बरामद। मिलने वाला असलहा किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ या नहीं, फॉरेंसिक टेस्ट से पता चलेगा। पुलिस का मौक़िफ़। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में घर के जनरेटर में आग लगने से झुलसने वाली 2 खवातीन और 3 साला बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाली खवातीन में 26 साला नीला, 25 साला कौसर शामिल। वाक़या जनरेटर में पेट्रोल डालने के दौरान पेश आया था।